गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था व्यक्तित्व विकास, जिसके बारे में लास्ट चैप्टर में हमने जाना था। और आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व की कुछ अवस्थाएं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आती भी हैं। ठीक है, तो उन्हीं अवस्थाओं में से एक एक करके हम उस अवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपकी होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद में आपकी आती है बाल्यावस्था, उसके बाद में आपकी किशोर अवस्था, युवावस्था और आपकी प्रौढ़ावस्था। और किसी किसी मनोवैज्ञानिक ने प्रौढ़ अवस्था के बाद में वृद्धावस्था को भी एक व्यक्तित्व की जो है अवस्था माना है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से हमारी विकास की अवस्थाएं हैं। तो बच्चों का जो व्यक्ति है, ठीक है, यानी कि जो बच्चा है उसका जो विकास है वो एक क्रम में होता है। ठीक है, और विकास की जो गति होती है वो निरंतर एक जैसी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तब उसका विकास अलग तरीके से होता है, जब वह बाल अवस्था में आता है तब उसका विकास अलग तरीके से होता है, किशोर अवस्था में अलग तरीके से होता है। तो इन्हीं पर आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी अवस्था में किस किस तरीके का विकास होता है और बच्चे के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज हम बात करते हैं शैशवावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था को अगर हम कहें तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग एज को शैशवावस्था माना है। ठीक है, तो कुछ मनोवैज्ञानिक ने जन्म से लेकर 4 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था माना है। किसी ने जो है जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था को आपका जो है शैशवावस्था माना है। पर कुछ मनोवैज्ञानिक ने, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है, तो आपकी बुक में बताया है कि जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा गया है। तो यहाँ पर ये काफी अच्छे मनोवैज्ञानिक रहे हैं फ्राइड। तो फ्राइड ने शैशवावस्था की कुछ आपको जो है डेफिनेशन दी है। वो क्या डेफिनेशन दी है कि बालक के जन्म से प्रथम 3 वर्ष की आयु तक ही उसका व्यक्तित्व स्थायी रूप से बन जाता है। अब यहाँ आपको याद ये रखना है कि एक जब आपकी बुक में जो शैशवावस्था का जो काल दिया है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का दिया है, लेकिन फ्राइड ने जन्म आपका जो है शैशवावस्था का कितना माना है, उन्होंने जो है जन्म से लेकर प्रथम 3 वर्ष, यानी कि जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था माना है। तो ये जो फ्राइड की डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर बुक्स में आती है आपके पेपर में। और ये भी पूछते हैं कि फ्राइड के हिसाब से जो है शैशवावस्था को कितने काल तक का माना गया है। फिर नेक्स्ट है आपकी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे भी जो है डेफिनेशन देते हैं किसकी, शैशवावस्था की। उनका कहना है कि शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन में देखा भी होगा कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है। इसको आपको देखना है। दूसरा है आपका क्रो एवं क्रो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्रो एवं क्रो, इनकी भी डेफिनेशन अक्सर पूछ लेते हैं। तो इनका है आपका 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपकी बुक में आता है, आपके पेपर में आता है। तो क्या होगा, क्रो एवं क्रो का है। अच्छा, शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं, कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है आपका विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था में जो बच्चे का जो विकास होता है उसमें काफी तीव्रता होती है। बच्चा जो है बहुत अच्छे से उसका जो है मानसिक विकास हो रहा होता है। अगर हम कहें कि जन्म से 6 वर्ष तक, तो जन्म के 6 वर्ष तक बच्चे का मानसिक विकास काफी अच्छी मात्रा में हो चुका होता है और काफी तेजी से होता है। दूसरा है आपका सीखने में तीव्रता। आप देखते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मानसिक विकास है, उनका जो मानसिक जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ही तीव्रता से हो रहा है। तो उनको अगर हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो वो बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। तो शैशवावस्था की एक आपकी ये भी विशेषता होती है कि उनका जो मानसिक विकास होता है वो काफ़ी तेज होता है, और दूसरा उनकी जो सीखने की तीव्रता है वो काफ़ी तेज होती है। थर्ड है आपका दूसरों पर निर्भरता। अब शैशवावस्था में भाई मानसिक विकास तेज होता है, वो ठीक है, सीखने की अवस्था भी तेज होती है, लेकिन शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए वो अपने परिवार के या फिर अपने दूसरों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वो उतने बड़े नहीं होते कि वे अपने कार्य खुद से कर पाए, तो दूसरों पर निर्भर होते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट कल्पना की सजीवता। तो शैशवावस्था में बच्चों
क्या करते हैं, कल्पना, उनके मन में कल्पनाएं बहुत सारी आती हैं, वो बहुत सारे सोच विचार आते हैं, वो सपने देखते हैं, जिनकी मन में अलग अलग तरीके की कल्पनाएं करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई कल्पना की सजीवता की विशेषता किस काल में आती है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तो आपकी आती है किशोर अवस्था में। लेकिन अगर सबसे पहला पूछा जाए तो सबसे पहला आपकी कल्पनाएं बच्चा कब करता है, कब से करना शुरू कर देता है, तो वो शैशवावस्था में करना शुरू कर देता है। फिर आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की भावना ऐसी होती है जब छोटे बच्चों को, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की अगर कोई भी चीज़ होती है, उनको अपने कपड़े, अपने खिलौने, अपनी जो भी चीज़ें उनको पसंद है उन सबसे बहुत प्यार होता है और अपने खुद से भी बहुत लगाव होता है। तो बच्चों की अगर हम कोई छोटी सी चीज़ ले लेते हैं या फिर बच्चों को कोई चीज़ पसंद होती है, उसकी चीज़ को ले लेता है कोई भी व्यक्ति या फिर वो किसी को देता नहीं है, तो बच्चा क्या करने लगता है, रोने लगता है ना, उससे झगड़ने लगता है, मारपीट करने लगता है। क्यों, बच्चे के अंदर जो होता है वो आत्म प्रेम की भावना होती है, जाने कि अपने से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ों से बहुत लगाव हो जाता है और उसको उससे प्रेम होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका नैतिकता का अभाव। शैशवावस्था की विशेषता में एक आपका पॉइंट आता है कि नैतिकता का अभाव होता है बच्चे के अंदर, क्योंकि बच्चे के अंदर सही और गलत सोचने की, समझने की कोई भी शक्ति नहीं होती है, तो यहाँ पर उसका नैतिकता का अभाव होगा। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। मूल प्रवृत्तियाँ हमारी क्या होती हैं, हंसना, रोना, खेलना, कूदना। तो बच्चों का जो व्यवहार होता है शैशवावस्था में, वो जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जो हमारे भाव हैं, क्रोध, गुस्सा, हंसी, खुशी, हर्ष करना, है ना, उछलना, तो ये सारी जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं उन्हीं के आधार पर जो है बच्चे का व्यवहार होता है। फिर होता है अनुकरण करना। बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो अपने परिवार में बड़े लोगों को देखकर उनको कॉपी करता है, उनका अनुकरण करता है। जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे ही वो भी करने लगता है। आप लोग भी देखा होगा कि अपने घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो देखते हैं कि भाई उसके पापा किस तरीके से अपने सामान को रख रहे हैं, किस तरीके से बैठ रही हैं, मम्मी कैसे बोल रही हैं, मम्मा कैसे खा रही हैं या फिर दादी कैसे बातचीत कर रही है, तो वो उनकी नकल करने लगता है। नकल कैसे करने लगता है, क्योंकि वो उनको कॉपी कर रहा है, उनका अनुकरण कर रहा है। तो यहाँ पर जो है शैशवावस्था में बच्चा जो है अनुकरण करके सीखता है। फिर है आपके ये सारे पॉइंट थे आपकी शैशवावस्था की विशेषता एवं गुण। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं और इनको अपनी कॉपी में इनकी विशेषताएं और ये जो डेफिनेशन है इनको आपको नोट करना है और याद भी करना है। ठीक है, ये आपकी 4 डेफिनेशन है, इनको आपको लर्न करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था बताई थी मैंने आपको, बाल अवस्था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बाल अवस्था क्या है। ठीक है, तो सारे बच्चे अच्छे से याद करेंगे क्योंकि आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया था, चैप्टर को रीड करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए और उसमें जो भी डेफिनेशन दी है, जो मेन पॉइंट दिए हैं उनको नोट करिए और उन्हीं नोट से आप एंड में आपके लिए बहुत ही वो हेल्पफुल होंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।